मेडिकल की प्रवेश प्रक्रिया नीट में वडोदरा के छात्र यश गांधी ने 720 में से 685 अंक हासिल कर बेहतरीन परिणाम प्राप्त किए हैं। नीट की परीक्षा का रिजल्ट आ गया है। वडोदरा शहर से आप फर्स्ट आए हैं। क्या नाम है आपका, कौन सी स्कूल और क्या रैंक आया है आपका? मेरा नाम यश गांधी है और मैं शानीन स्कूल द कंप्लीट सिस्टम वहाँ पे पढ़ता हूँ और मेरा वडोदरा में फर्स्ट रैंक है। कितने आपने 720 नीट का रैंकिंग होता है, कितने मार्क्स हासिल किए और किस तरीके से किए, कितनी मेहनत लगी? 685 मार्क्स आए हैं और मेहनत तो बहुत लगी, पर स्कूल में जिस तरह से मुझे गाइड किया गया उस तरह से मैंने उस डायरेक्शन में फेथ था एक टीचर्स के लिए, तो उस डायरेक्शन में प्रिपरेशन की और मार्क्स आए हैं। नीट में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? 11th-12th में जो पढ़ाया जाता है वो बेस होता है या जनरल नॉलेज ज़्यादा बेस होता है? नहीं, 11th-12th में जो पढ़ाया होता है ना, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसी के बेस पे होता है। उसमें जो टेक्स्ट बुक होती है एनसीईआरटी, उसी में से वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। अभी इंस्टीट्यूट्स वाले वो और दूसरे सब वाले ऐसा दिखाते हैं कि वो लोग आउटसाइड द टेक्स्ट बुक और आउटसाइड द सिलेबस बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, पर ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम, रेयरली कोई होते हैं। मोस्टली सारे क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में से ही होते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर टेक्स्ट बुक में से प्रिपेयर करें ना, तो दे कैन एक्सेल इन नीट। आपने किस तरीके से मेहनत की थी, क्योंकि नीट एक बड़ी परीक्षा मानी जाती है और अब 12th के मेरिट के बेस पर नहीं, नीट के बेस के पर ही मेडिकल में एडमिशन मिल रहा है, तो तैयारी आपने किस तरीके से की थी? वैसे तो हमारे स्कूल में हमें टीचर्स ने बताया गया था कि सब्जेक्ट होता है, कि अगर आप बोर्ड्स के लिए करते हो तो उसके साथ साथ नीट के लिए भी होता है, क्योंकि बुक सेम होती है। तो थोड़ा जो MCQ पैटर्न होती है तो उस टाइप के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है थोड़ा, कि आपको उसका पैटर्न आना चाहिए और आप यूज्ड टू होने चाहिए MCQ से, वरना दोनों के लिए बुक तो सेम है। तो अगर आप सेम पेज बुक के बोर्ड्स के लिए या नीट के लिए पढ़ते हो तो आपका दोनों के लिए साथ में प्रिपेयर हो जाता है। कितने घंटे पढ़ाई करते थे और आगे क्या करना चाहते हैं आप? तकरीबन 10 से 12 घंटे कभी कभी होते थे, पर मेरा ऐसा मानना है कि क्वांटिटी लर्निंग से ज़्यादा मतलब क्वालिटी लर्निंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर आप जितने टाइम पढ़ते हो उस टाइम में अगर आप फोकस से पढ़ते हो ना, तो आपका काम ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अगर आप पढ़ते हो बहुत सारे टाइम पर उसमें आपका ध्यान नहीं है तो फिर आपके मार्क्स नहीं आ सकते। नीट के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी चलते हैं जो आपको तैयारी करवाते हैं, आपने ऐसा कोई कोचिंग लिया था? जी नहीं, मैंने कोई इंस्टीट्यूट से नहीं लिया है। मैंने सिर्फ हमारी स्कूल है उसी पे किया था, क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले से दिखाते हैं कि अगर आप वहाँ पे जाओगे तो ही आपके मार्क्स आएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। कि अगर स्टूडेंट खुद से पढ़ता है तो भी उसके मार्क्स आ सकते हैं, बस उसको कोई गाइडेंस, एक टीचर की ज़रूरत होती है। ऑल इंडिया रैंकिंग आपका 67 है, कौन सी कॉलेज? क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट अच्छा रैंक लाता है उसे अच्छी कॉलेज में जाना होता है, आप कहाँ जाना चाहते हैं? अभी तो सारी कॉलेजेस अच्छी है, पर देखना है कि वडोदरा की, गुजरात की और पूरे इंडिया की जो सबसे अच्छी कॉलेज है उसमें लेना चाहूँगा। और नीट के लिए जो तैयारी अब तो हो गई एग्ज़ाम, अगले साल जो आने वाले बच्चे हैं, क्योंकि अब 11-12 से ही नीट की जो प्रिपरेशन है शुरू हो जाती है, क्या गाइड करना चाहेंगे, किस तरीके से नीट की प्रिपरेशन होनी चाहिए थ्रू आउट 11 और 12th? थ्रू आउट 11th और 12th आपको रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि किस दिन बहुत पढ़ लिया और किस दिन कुछ भी नहीं पढ़ा। हर रोज़ आपको करना पड़ेगा थ्रू आउट 11th एंड 12th। एक भी दिन आप छोड़ नहीं सकते हो, और रेगुलर बेसिस पे एक प्रॉपर टाइम टेबल और प्रॉपर प्लानिंग से करना पड़ेगा तो हो सकता है, और प्रिपरेशन रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। किसका सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा, पेरेंट्स या टीचर्स? दोनों का ही था, पेरेंट्स का भी था और टीचर्स का भी था। पेरेंट्स का थोड़ा ज़्यादा रहा था, पर टीचर्स का भी उतना कम नहीं था। डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं, क्या करेंगे डॉक्टर बनकर? मैं जब छोटा था, जब मेरे बचपन में सपना था कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ, तो फिर उसी सपने को पूरा करने के लिए मुझे डॉक्टर बनना है।